दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी ना हो, तो दोस्तों आप अपनी आंतों को हमेशा क्लीन रखिए। आप अपनी आंतों को हमेशा साफ रखिए। दोस्तों, आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, जब हमारे शरीर की आंतें दूषित होती हैं, आंतों में कचरे जमा होते हैं, तभी हमें दोस्तों कब्ज होती है, पेट में गैस एसिडिटी बनती है। तो दोस्तों, आज आपको हम 4 ऐसी सब्जी के बारे में बताएंगे। ये 4 सब्जियों का जो जूस है, आपके आंतों को क्लीन करने के लिए रामबाण जूस है, यानी अमृत का काम करता है। तो दोस्तों, वो 4 सब्जियां कौन सी हैं, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन सब्जियों का जूस कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कितने दिन तक लेना है, किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और इसके फायदे लेना चाहते हैं, तो 1 मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो कोई भी जानकारी आपसे मिस हो जाएगी और आप इसके फायदे नहीं उठा पाएंगे, अन्यथा नुकसान ही होगा। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो अंत तक सुनना, सुनने के बाद 10 मिनट बैठ करके इस पे चिंतन करना, मंथन करना, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। चिंतन मंथन करने के बाद आपके मन में जो भी प्रश्न उठे इस जानकारी से संबंधित, वो दोस्तों प्रश्न आप हमसे कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से, उसका जवाब हम आपको दे सकते हैं। तब आप इसे फॉलो करिए दोस्तों, जबरदस्ती नहीं है। आप देखेंगे आपका शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। लेकिन उसके पहले दोस्तों हमें ये जानने की जरूरत है, हमारी आंतें दूषित क्यों होती है, हमारी आंतें गंदी क्यों होती है, गंद आंतों को गंदी करने वाली कौन सी चीजें हैं। दोस्तों, जब आप सुबह से शाम तक अपने आंतों को गंदी करने वाली चीजें खा रहे हैं तो आंतें गंदी नहीं होगी। आज यही कारण है जो आप बाहर की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, जिसके खाने से आंतें दूषित हो रही है। और जब आंतें गंदी हो रही हैं तो कब्ज, गैस, एसिडिटी, बवासीर, भकंदर, ये सारी बीमारियां इसीलिए हो रही है। और जब बहुत ही गैस एसिडिटी पुरानी हो जाती है, तब फिर आपको क्या होता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, थायराइड बढ़ने लगती है, आपको फैटी लीवर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, तभी होता है। अगर आपकी आंतें सही है, साफ हैं और आपको गैस एसिडिटी नहीं है, तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आप ट्राई करके देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं, ये 3 महीने का टारगेट आपको दे रहे हैं। 3 महीने के टारगेट में आप अपने आंतों को साफ कर सकते हैं इन सब्जियों के माध्यम से, इन सब्जियों के जूस के माध्यम से। लेकिन ये 3 महीने तक आपको कुछ नहीं खाना है। क्या-क्या नहीं खाना है? तो वही चीज़ें नहीं खाना है जिस चीज़ों को खा के आप अपनी आंतों को गंदी किए हैं, उन्हीं चीज़ों को नहीं खाना है। तो चीज़ें कौन से हैं? दोस्तों, आज के बाद आप एक डेट डालिए और एक डेट से नोटिस करिए, आज के बाद अगले 3 महीने तक आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो टॉफ़ी, बिस्किट, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ, ठंडा पानी आप अगले 3 महीने तक सेवन नहीं करेंगे। यही इसका परहेज है। तो अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, फिर यार खाएँ तो क्या खाएँ? खाने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। आप अपने घर की बनी हुई चीज़ें खाइए। लेकिन ये जो घर की बनी हुई चीज़ें हैं, इसमें चीनी नहीं शामिल होगा, मैदा नहीं शामिल होगा, रिफ़ाइन किया गया, डबल रिफ़ाइन किया गया तेल नहीं शामिल होगा। अपने घर का शुद्ध सरसों का तेल आप खाइए। बाकी बाहर की कोई चीज़ आपको नहीं लेना है अगले 3 महीने तक। और 3 महीने तक आप अपने खाने में शामिल करिए हरी साग-सब्जियाँ खूब जम के खाइए। वो भी मौसम के हिसाब से जो साग-सब्जियाँ पाई जाती हैं। अपने खाने में रोज़ डेली डाइट में 2 फल शामिल करिए, वो भी मौसमी फलों का। स्टोर किया हुआ फल नहीं खाना चाहिए। अपने खाने में हरी साग-सब्जियों के अलावा कुछ बीन्स हैं, उन्हें भिगो के सुबह खाइए। ड्राई फ्रूट भिगो के सुबह खाइए, मोटे अनाज का सेवन करिए। डेयरी प्रोडक्ट का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे दूध, दही, मट्ठा।
लेकिन ये दूध दही मट्ठा कंपनी का नहीं चाहिए, आपके घर का खुद हो तो ठीक है, नहीं तो मत खाइए। ये आपकी डाइट होगी। अब इसके साथ साथ आपको खाने में दो बदलाव करना है। पहला बदलाव है रात का खाना। रात का खाना आपको सूर्य डूबने के पहले खाना है और अगले दिन 10 से 11 बजे। तो डेली आप 16 घंटे का उपवास करेंगे और यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। दूसरा बदलाव, आपको डेली 4 से 5 बजे उठना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के 5 से 7 बजे 2 घंटे का समय आपको अपने लिए देना है। अब इस 2 घंटे के समय में रोज दोस्तों तेज गति से 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इससे आपके शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है, आपका शरीर अंदर से मजबूत होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इतना अगर आप अगले 3 महीने तक कर रहे हैं और उसके साथ-साथ इन सब्जियों का जूस ले रहे हैं, तो दोस्तों आपके आंतें क्लीन हो जाएँगी अगले 3 महीने में। तो जूस किस-किस सब्जी का लेना है? सबसे पहले शुरुआत आप करिए। सबसे पहले आप शुरुआत करिए सफ़ेद कद्दू से। सफ़ेद कद्दू जिसे पेठा वाला कद्दू कहा जाता है। कहीं-कहीं दोस्तों पूर्वांचल साइड में इसे हनौआ कोहड़े के नाम से जाना जाता है। हनौआ कोहड़ा, ये 3-4 नामों से इसे जाना जाता है। अब इसी का जूस लेना है। इसका जूस दोस्तों अमृत के समान है, आपकी आंतों के लिए, पेट के लिए, इसे डिटॉक्स करने के लिए। तो दोस्तों आपको इसे तैयार करने के लिए आप हनौआ कोहड़ा या पेठे वाला कद्दू लीजिए, उसके बाद ऊपर का छिलका निकालिए, अंदर का बीज निकालिए। अब 200 ग्राम इसको लीजिए और मिक्सर में डाल के जूस रेडी कर लीजिए। अब इसी जूस को पीना है, कब पीना है? दोस्तों जब आज सुबह योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके वापस घर आएँगे, घर आने के बाद यानी 7:30 और 8 बजे के बीच इस जूस को पीना है। जूस पीने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। जूस पीने के पहले और बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, चाहे 5 घंटा बीत जाए, आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। ये है डिटॉक्स करने वाला सबसे बेस्ट जूस दोस्तों, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस जूस का सेवन आप कर सकते हैं। दूसरा जूस है लौकी का जूस। लौकी का जूस भी दोस्तों इसी सफ़ेद पेठे की कद्दू वाले तरह आप इसका भी जूस तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों आप कुछ दिन तक सफ़ेद पेठे का जूस ले सकते हैं, इसके बाद आप लौकी का जूस ले सकते हैं, लेकिन इसमें यही ध्यान देने वाली ज़रूरत है, जिस सब्जी का जो सीज़न हो, उसी सब्जी के सीज़न में ही उस जूस का प्रयोग करना है। स्टोर किया हुआ सब्जी के जूस का सेवन नहीं हमें करना है। मौसमी सब्जियों का जूस लेना है। अगर सफ़ेद कद्दू का सीज़न है तो इसे आप ले लीजिए। अगर लौकी का सीज़न है तो लौकी का जूस ले लीजिए। तो लौकी का जूस भी दोस्तों उसी खाली पेट ही आपको लेना है। हाँ, अगर आपका ब्लड शुगर डाउन है तो दोस्तों कभी-कभी ये ब्लड शुगर लेवल को कम कर देती है लौकी का जूस, ब्लड प्रेशर लेवल को कम कर देती है। अगर कम कर दे रही है तो दोस्तों आप थोड़ा-सा घबराने की ज़रूरत नहीं, नमक, चीनी, पानी घोल के पी लेंगे, तुरंत वो नॉर्मल हो जाएगा। तो दूसरा हो गया लौकी का जूस, तीसरा हो गया करेले का जूस। दोस्तों करेले का जूस ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, आंतों को क्लीन करने का काम करती है। तो दोस्तों करेले का अगर मौसम है तो करेले का जूस लीजिए। जिसका मौसम है उसका जूस लीजिए। और अगला जूस है गाजर और चुकंदर का जूस। गाजर और चुकंदर का जूस दोस्तों आंतों को क्लीन करने के साथ-साथ प्रोटीन और आयरन का खजाना है। दोस्तों गाजर में विटामिन ए और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों चुकंदर में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप इन 2 चीज़ों का जूस लेते हैं, इसके मौसम के हिसाब से जब जिस मौसम में पाया जाता है, तो आपके शरीर में कभी दोस्तों आयरन की कमी नहीं होगी, कभी विटामिन ए, प्रोटीन की कमी नहीं होगी और आपका शरीर जैसे चुकंदर लाल होता है, उसी तरह से खूनों से भरा रहेगा। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के जूस आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, वो भी मौसम के हिसाब से। जिस मौसम में जो सब्जियां पाई जाती है उन्हीं का जूस लेना है। स्टोर की गई सब्जी का जूस हमें नहीं लेना है। स्टोर किए गए फल का सेवन हमें नहीं करना है। तो दोस्तों ये सब्जियां थी जो आपके आंतों के लिए, आपके पेट के लिए दोस्तों अमृत से बढ़कर। इन सब्जियों का सही मात्रा में
दोस्तों जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर किया है, इस जानकारी को सुनने के बाद मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसका आंसर हम आपको अगले वीडियो में दे देंगे या उसी वीडियो में कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे देंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।